गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो जानेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है। अन्य सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। ध्यान दें कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहेगा तब भी डू नॉट लगेगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, फॉर एग्जांपल ही सी इट एनी नेम, ठीक है, तब डज नॉट लगाएंगे। और थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, उसके साथ डू नॉट लगेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या कोई नाम रहेगा तब उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, बाद बाकी सभी के साथ डू नॉट लगाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रहे, तो सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं होगी। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा। तो ध्यान दें, डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, बाद बाकी सभी के साथ डू नॉट लगता है। मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जुड़ता है। डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट भी बोला और लिखा जाता है, ये भी ध्यान रहे। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि थ्योरी कितना भी पढ़ लो, मेनली जो कंसेप्ट क्लियर होता है वो एग्जाम्पल से ही होता है। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट रीड। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए इसके साथ डज नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट लगेगा। राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए राम के साथ डज नॉट लगेगा। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए इसके साथ डू नॉट लगेगा। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। गाय मांस नहीं खाती है, द काउ डज नॉट ईट मीट। तो जो गाय है सिंगुलर नंबर है, एक गाय के बारे में बोला जा रहा है, तो इसलिए इसके साथ डज नॉट लगेगा। यदि बहुत सारे गाय के बारे में बोला जाता तब डू नॉट लगता। गायें मांस नहीं खाती है, यहाँ पे बहुत सारा गाय के बारे में बोला जा रहा है, प्लूरल में है, तो काउज डू नॉट ईट मीट हो जाएगा। मोहन नहीं पढ़ता है, कि मोहन किसी पर्सन का नाम है और एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ डज नॉट लगेगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन डज नॉट रीड। राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, राम एंड श्याम डू नॉट रीड। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सर मोहन के साथ जब डज नॉट लगाएं तो राम और श्याम के साथ डू नॉट क्यों लगा दिए, क्योंकि मोहन सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पे राम और श्याम दो पर्सन के बारे में बोला जा रहा है। तो दो पर्सन है तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो डू नॉट लगेगा। ऑलरेडी हम नोट में लिखवा चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लगता है, बाद बाकी सभी के साथ डू नॉट लगता है। तो यहाँ पे राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं तो प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए तो डू नॉट लगेगा। मेरी गाय दूध नहीं देती है, एक गाय के बारे में बोला जा रहा है, तो माई काव डज नॉट कीप मिल्क हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब मेरी गायें दूध नहीं देती है, मतलब कोई व्यक्ति है या मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारी गायें हैं और उन सभी गायों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लूरल हो गया, तो इसका हो जाएगा माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। ठीक है, तो प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, तो सेंटेंस बनाने में कभी भी गलती नहीं होगी। मैं नहीं हंसता हूँ, आई डू नॉट लाफ, हंसना का लाफ होता है। मैं नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग। हम लोग नहीं नाचते हैं, वी डू नॉट डांस। वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। अब यहाँ पे वे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, ठीक है, इसलिए इसके साथ क्या लगा, डू नॉट। यदि वे के जगह पे वह रहता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो फिर डज नॉट लग जाता। तो डज नॉट कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। डू नॉट कहाँ लगेगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके
बाद बाकी सभी के साथ डू नॉट लगेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद कल हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद WH वर्ड देखेंगे, और इस तरह एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम लोग ग्रामर को समझेंगे, जो कि स्पोकन में बहुत ही हेल्प करेगी। यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।